Okay, so in many countries, the law requires that a new employee or the one who has a change of position within a business must be given an employment contract, which is the subject of this video. That discussing employment contracts. That in some countries it is mandatory by law, and in other as well where it isn't mandatory by law, we'll be looking through the advantages and disadvantages of it, and you will see that why having an employment contract helps. So, an employment contract is a legally binding document outlining the terms and conditions. It has all the terms and conditions, सारी वो जवाबित और शराइत जो ज़रूरी होती हैं एम्प्लॉई के लिए एम्प्लॉयमेंट में एंटर होते वक्त. एग्जाम्पल, जो पेड हॉलीडेज होंगी, जो टास्क उसको फुलफिल करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी क्या होंगी, ये सारी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती हैं. और इसमें हर चीज़ इन डिटेल लिखी हुई होती है ताकि एम्प्लॉय को पता हो कि व्हाट ही इज साइनिंग अप फॉर, और ऑर्गेनाइजेशन को भी पता हो व्हाट दे शुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय. The main features of a contract of employment are details of the job, including the job title, the main tasks, and the responsibilities involved. The agreed upon working hours, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 8 hours per day होता है, कुछ में 45 hours per week होता है. So these are the working hours. So agreed working hours होती हैं. जॉब का टाइटल, उसकी डिटेल्स, मेन टास्क जो फुलफिल करने हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी, अगर एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, अगर एक अनस्पेसिफाइड पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी आपको बताना है. डिटेल्स ऑफ हाउ और डिटेल्स ऑफ द पे कि किस तरीके से आपका पे का ब्रेक डाउन है, तो कैसे आपकी पेमेंट कैलकुलेट होगी और आपको पे की जाएगी. सच एज वीकली पेज होती हैं, कुछ कुछ मंथली सैलरीज पे होते हैं. हॉलीडे इंटाइटलमेंट, कि आपकी हॉलीडेज किस हिसाब से मिलेंगी आपको और उनकी क्या इंटाइटलमेंट है, आपको पे होगा नहीं होगा उन पे क्या है. डिटेल्स ऑफ हाउ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंडेड, कि ऐसी कुछ चीजें जो अगर कोई ऐसी चीज जो ब्रीच हो जाए या कोई ऐसी चीज जो हो जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड किया जा सकता हो. इट कुड बी ऑन दी एम्प्लॉयज एंड एज वेल एज दी organization's end. For example, the notice required to terminate the contract. As in some cases, it is 30 days. कि आपको 30 days prior बताना पड़ता है कि आप यू आर नो लॉन्गर विलिंग टू वर्क है, तो आपका नोटिस पीरियड होता है. टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय ईदर द एम्प्लॉयर और द एम्प्लॉय. ऑर्गेनाइजेशन भी आपको 30 डेज का पीरियड देती है बताने के लिए कि भाई अब आप अपने लिए कुछ और देख लें, हम 30 डेज बाद आपको फायर कर देंगे. सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट. You can go through them and you will be better understanding it. Benefits of an employment contract. The employer and the employee are both clear. क्योंकि आपने एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब आपको भी पता है, आपके एम्प्लॉयर को भी पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो एग्री अपॉन की गई हैं. In case of a dispute, this can be resolved by checking the details of the employment contract. अब एक दिन आपको जल्दी, आप घर जा रहे थे, आपके एम्प्लॉयर ने आपको रोका, तो उसने आपसे कहा भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपने काम करना है 9 बजे तक, अब घर कैसे जा रहे हैं. आपने उसे बोला मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये है, मुझे हफ्ते के 45 आवर्स पूरे करने. अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखा, आप लोगों के दरमियान एक डिस्प्यूट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखा, यही लिखा था आपने 45 आवर्स पूरे करने. अब इस केस में एम्प्लॉयर गलत हो गया, यू वॉन दी डिस्प्यूट. और भी केसेस हो सकते हैं आपकी पे कंडीशंस पे, कि आपकी पे कम आई, अब लड़ने का है, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाया कि आपने ये केपीआईज नहीं मीट की है, ये कंडीशन नहीं मीट की, तो आपकी पे कम है, तो डिस्प्यूट इज सॉल्व. तो एक चीज़ें जब ब्लैक एंड वाइट में आ जाती है तो वो काफ़ी हेल्प करती है इस चीज़ में, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में. रीजंस फॉर टर्मिनेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीड चेंजेस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब ऐसा हुआ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो था, विच इफ आई गिव यू एन एग्जांपल थ्रू फुटबॉलिंग मीन्स, ये बेटर एक्सप्लेन हो जाए, कि एक फुटबॉलर था जिसको हमने साइन किया था फॉर लो फी, और उसने भी साइन कर लिया कि हमारे क्लब में अच्छा था. अब हमें नजर आ रहा है वो फुटबॉलर बहुत ऊपर जा रहा है और उसका नेक्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है. तो अब मैं उस एम्प्लॉय को ऑफर कर सकता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर लेते हैं और ऑल टुगेदर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जिसमें हम आपकी पे राइज भी कर देंगे और हम आपकी ईयर्स भी बढ़ा देंगे. तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. वी विल बी गेटिंग द नीडेड rise in pay, and we'll be getting more years with you on the contract.
एंड दिस कुड बी ऑन द ऑपोजिट सिचुएशन एज वेल कि आपने एक बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अब उसकी वजह से प्लेयर भी आपको नहीं छोड़ के जा पा रहा और आपके ऊपर भी, आपकी बुक्स पे भी प्लेयर एक बोझ बना हुआ है, तो आप एग्री कर लेंगे उसके साथ कि म्यूचुअल कंसेंट से टर्मिनेट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। रेजिग्नेशन ऑफ एन एम्प्लॉय ने ऑल टुगेदर रिजाइन कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है। ब्रीच ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का टर्म था जैसे छुट्टियां थी या आपके लेट अराइवल्स थे या कुछ ऐसा था कि स्मोकिंग अलाउ नहीं थी, आपने स्मोक कर लिया फ्लोर पे, कुछ भी ऐसा जो इधर या एम्प्लॉय करे या एम्प्लॉयर करे। एम्प्लॉयर कैसे ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट, पे का था कि आपको 7th ऑफ ईच मंथ पे मिल जाएगी, मगर एम्प्लॉयर ने ये फॉलो नहीं किया, 3-4 ब्रीचेस बाद आपने ये कंप्लेन कर दी और आपने कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ कर लिया, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था, तो आपके पास की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट माइट हैव रीच द एंड, ये तो प्रॉपर चीज़ है कि अगर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका पीरियड एंड हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। Having said that, this was all for this video. Meet you in the next one, and you'll be getting the notes for this in the download section. And if you're watching it on YouTube, you can find it with the drive link in the description.